अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। नाज़रीन कराम, अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की सबसे बेवकूफ तरीन सियासी जमात कौन सी है तो जवाब होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और सबसे शातिर और ज़हीन तरीन और जिसे सही मानों में सियासी पार्टी कहते हैं वो कौन सी है? वो है पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीटीआई तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं भी क्लैपिंग करना चाहूंगा और पीटीआई के लिए भी। हुआ ये कि जिस तरह बहुत बुरी तारीखी शिकस्त मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें आप, दूसरे मुल्कों में भी देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देख लें, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं कि वो सियासी जमात जो कि इस वक्त फुल पावर में है, सूबों में भी, सारे सूबों में तकरीबन पीडीएम का होल्ड है और यही कहा जाए कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का होल्ड है, तो ये गलत ना होगा। तो जैसे कि आप लोग सारी बैकग्राउंड जानते हैं इसका, तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंतहाई बुरी तरीन शिकस्त हासिल हुई, बल्कि उनके मुकाबले में एक इंडिपेंडेंट को लोगों ने वोट देना ज्यादा मुनासिब समझा, बजाय ये कि उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे किसी भी लिहाज से शक नहीं किया जा सकता। वो बात है कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो पीटीआई है वो हार जाती खुदा ना खास्ता, तो फिर उन्होंने ये कहना था कि धांधली हुई है और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी, जो मैंने आपको पहले बात की ना कि पूरी पावर में है और सारी जिंदगी का भी हिस्ट्री उठा के देख ले, कभी हुआ ही ऐसा नहीं है कि पावरफुल जमात जो है वो हार जाए, इस तरह कुछ हो गया। वो करा लेते धांधली, सारा सिस्टम उनका है, सारा सेटअप उनका है। और सबसे बड़ी बात, वो जो न्यूट्रल्स के खिलाफ जो उन्होंने तहरीक चलाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके ऊपर भी इस तरह से इल्जाम आता कि फौज ने पीटीआई को हरवा दिया। फौज ने, चूंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि फौज की पूरी ड्यूटी लगी थी, बैलेट बॉक्सेस वगैरह सब उनके हवाले थे, तो उनके ऊपर सारा इल्जाम आना था। तो इस वजह से उनको रगड़ देना था पाक फौज को। ये पीटीआई ने ट्वीट कर करके सारा ने पहली बहुत ज्यादा तहरीक चलाई जा रही है। लेकिन अब जीत गए हैं तो अब वो कह रहे हैं कि जी अवाम की जीत हुई है और अब वो सही मान रहे हैं कि यार ये जो फौजी जो हैं वो न्यूट्रल हैं, अब मानने को तैयार हो चुके हैं वो। खैर, मैं इमरान खान साहब के बारे में कहूंगा कि वो पॉपुलर बहुत है, वो बंदा बहुत पॉपुलर है और उनकी तकरीर जो है वो एक बंदा दफा सुन ले, उनका दुश्मन भी उनका दोस्त हो जाता है, उनकी बातों का कायल उनका दुश्मन भी हो जाता है। वो इतने खूबसूरत तरीके से छुरी फेरते हैं। अगर वो कोई बुरी खबर भी सुनाने आते थे कि फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई करनी पड़ी है, ये जो वो रात को आके खिताब करते थे कौम से, और इतने खूबसूरत तरीके से। उस बंदे की क्या फसातो बलागत है, इंसान के दिल में उतर जाती है उनकी बात। देखो मेरे लोगों, मैं इस वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है क्योंकि फलां में ये था, फलां मुल्क में ये, फलां मुल्क में ये। तो बंदा कहता है हाँ ठीक है खान साहब, करो महंगा, हमें कोई मसला नहीं है। वो इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब अगर किसी की सुपारी लेंगे और उसको मारने जाएंगे और वो ऐसी तकरीर करेंगे ना वहां के, वो जिसको मारने आए वो तकरीर खत्म होने के बाद एंड पे कहेगा खान साहब मार दो मुझे, वाकई मेरा जिंदा रहने का मकसद ही कोई नहीं है। वो आगे कहेंगे दुनिया में तू जी के करेगा क्या, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, जो सुकून है वो सिर्फ आखिरत में है। एंड पे 72 में से 70 हुरे मैं तुझे दे दूंगा, आखिरत में मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, अभी मर जा, अभी कोई फायदा नहीं है, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, सारा गुनाह मेरे सर हो जाएगा। इस तरह की सारी बातें करेंगे तो वो अगले को बंदा मरने को तैयार हो जाएगा। वो इतना ज़हीन इंसान है इमरान खान साहब, नो डाउट। इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जब जब वोट का हिस्सा दिया जाएगा, हक दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, सारे के सारे 80 to 90% जो है वो वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में जाएंगे। अच्छा, जरदारी साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि वो क्यों शातिर है। मैंने आप शुरू में उनके लिए क्यों क्लैपिंग की थी, वो इस वजह से की थी क्योंकि ये जो इलेक्शन जो बुरा सत्यानाश हुआ है नून लीग का, अब नून लीग के पल्ले कुछ रहा नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले से कुछ गया नहीं है। ये बात जरा गौर करने की है। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का था, है और हमेशा था, कयामत रहेगा। मुझे नहीं पता वो क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे नहीं पता वो लोगों की क्यों कितनी ज्यादा खिदमत करते हैं, लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश हैं कि मैं कहता हूं क्यामत तक जब इलेक्शन होगा तो सिंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही रहेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का। अब रहा सवाल नून का, ये जो पंजाब का, ये जो पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ माना जाता था, अब वो भी जाहिर है सीधा वो परवेज इलाही साहब मुमकिन तौर पे वजीर आला बन जाएंगे। जो पीटीआई है उसके कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा जीत गए हैं, तो इस वजह से हुकूमत इनकी नून लीग की पंजाब से भी गई। पंजाब जैसा बहुत बड़ा सूबा उन्होंने भी वो भी हाथ से जाने दिया, और बाकी पूरे पाकिस्तान में भी जो बुरी तरह से शिकस्त हुई है। हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब पिटते रहे कि ऐसे ना करो, ना भी हुकूमत में आओ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब ने
बातों में लगाया। उन्होंने कहा कि वो बेचारे सादा तबीयत आदमी है शहबाज शरीफ साहब, उन्हें जरदारी साहब ने उनको कहा मैं तुम्हें वजीर आजम बनाता हूँ, आज जरा इख्तियार के मजे दिलवाऊं। नो डाउट ही इज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम टॉकिंग अबाउट मियां शहबाज शरीफ, बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। ये हर कोई बंदा मानता है, उनके दुश्मन दोस्त हर बंदा मानता है, उस बंदे ने काम बहुत कराए हैं। उन्हें लग रहा था कि काम से ये काम हो जाएगा और वो जो है मुझे वोट शोट मिल जाएंगे। उन्होंने इस वजह से जो मुल्क की हालात देखे कि यार महंगाई है, मुल्क के पास तो पैसे ही नहीं है, चलो आओ मुश्किल फैसले लेते हैं। और वो जो इमरान खान ने वो जो बकौल नून लीग के अपनी मुल्क को नुकसान कर पहुंचा के उन्होंने कौम का फायदा किया और उनको सस्ता पेट्रोल दिया, मुल्क के खजाने खाली हो गए उनकी इतनी ज्यादा सब्सिडी की वजह से। तो इस वजह से इमरान खान ने सस्ता किया, तो भाई तुम भी कर देते, तुम्हें पता था कि इलेक्शन आ रहे हैं, कर सकते थे। नहीं, मुल्क का फायदा करना है। शहबाज शरीफ ने कहा मैं सख्त फैसले लूंगा, कौम मेरे साथ है। उन्हें अभी भी लगता है कि वो लोग बस अंधाधुंध जिस तरह पहले किसी दौर में हुआ करते थे नवाज शरीफ के, अभी भी उनके साथ है। लेकिन अब जाहिर है बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो जो 18 साल से कम बच्चे थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे तहरीकें चलाई थी वो जो पीटीआई के लिए, वो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, उनके वोट बन गए हैं और अब वोट तो सारी जिंदगी इमरान खान को देंगे। इमरान खान अब एक जुनून बन चुका है। तो खैर इस वजह से वो जरदारी साहब ने उनको बातों में लगाया और इस तरह मुश्किल फैसले करवाए। हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ है करो, हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ है करो। और सारा जो जिम्मा है, सारी महंगाई, सारी जो लोड शेडिंग है, ये जो भी मुश्किलात पिछले दिनों आई हैं, पेट्रोल इंसान की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। तो वो इस वजह से सारा जो क्रेडिट है वो सारा नून लीग के हिस्से में डाल गया कि यार नून लीग जो कर रही है वो कर रही है। सारी बददुआएं, सारी लानतें उनको चली गई। नून लीग को लोड शेडिंग चाह के भी इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सके नून लीग, वो भी सारी बददुआएं लानते कही नून लीग को, जिसकी वजह से नून लीग का बहुत बुरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ के हार गई है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं जरदारी साहब की अभी जीत हुई है, और जीत हुई है इमरान खान की और आसिफ अली जरदारी, और जो बुरी तरह से हारा है और जिसके पल्ले अब कख नहीं रहा वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसी के साथ एडवोकेट अहमद अली शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।